नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज करवा चौथ है। पति की लंबी उम्र और सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। ये पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला त्योहार माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। कहते हैं 16 श्रृंगार के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है और इस दिन महिलाएं सजती संवरती हैं, दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी धूमधाम से महिलाएं करवा चौथ मना रही हैं। उत्साह और उमंग देखते ही बन रही है। करवा चौथ पर महिलाएं चांद को जल अर्पित कर व्रत खोलती हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आपके शहर में चंद्रोदय कब होगा। भोपाल में रात 8:21 पर और इंदौर में 8:29 पर चांद के दर्शन होंगे, जबकि ग्वालियर में भी 8:11 और जबलपुर में रात 8:11 पर चांद दिखेगा। और रायपुर में आपको बता दें 8 बजे के लगभग ही चांद दिखेगा। आज करवा चौथ है। ट्विन सिटी भिलाई दुर्ग में इस त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं। सुहागिन महिलाओं ने आज निर्जला व्रत रखा है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाले इस पर्व को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। इस पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। का व्रत महिलाएं रखी हैं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, काफ़ी अहम होता है। और देख सकते हैं कि मार्केट में किस तरह की रौनक यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है, महिलाएं तैयारियां कर रही हैं, अपनी खरीदारी कर रही हैं। और आज दोपहर के बाद में ये पूरा जो आयोजन होगा वो होगा, माता करवा की पूजा आराधना की जाएगी। उसके बाद में जब चंद्रमा निकलेगा तब उसको अर्घ्य देकर इस व्रत को पूरा किया जाएगा। तो अभी लगातार तैयारियाँ की जा रही है और इस व्रत को पूरा करने के लिए, माता करवा की आराधना करने के लिए महिलाएं व्रत रखी हैं। आज पूरे श्रद्धा के अनुसार यहाँ व्रत रखा गया है। बाज़ारों में महिलाएं पहुंची हुई हैं, खरीदारी कर रही हैं, श्रृंगार का सामान खरीद रही हैं। और आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। महिलाएं जो है अपनी खरीदी में जुटी हुई हैं, क्योंकि आज व्रत को पूरा करना है। और इस पूरे व्रत को शिद्दत से पूरा करने के बाद में माता करवा से आराधना की जाएगी कि अपने पति की दीर्घायु की कामना की जाएगी। और कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। आंटी, किस तरह से तैयारियां हैं इस बार करवा चौथ की? इस बार जी पहला ही है अभी हमारा, तो जी ऐसे घूम जाइए जी। पहला व्रत है हमारा। किस तो तरह की तैयारियां हैं आप लोग? अभी तो बस यही शॉपिंग, कपड़े वगैरह, मेहंदी लगाना, पूजा भी करेंगे हम लोग घर पे जाके व्रत का। और फिर बस शाम को वही। कितना उत्साह है आज? नहीं, अच्छा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, एक्साइटमेंट तो है। जी। कुछ और है। आप किस तरह से आप भी करवा चौथ रखी हैं? मेरा करवा चौथ तो बंद हो गया, मैं नहीं करती मेरे हस्बैंड की डेथ होने के कारण। लेकिन बच्चों की खुशी के साथ मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे बच्चे खुशी से करवा चौथ मना रहे हैं। और मेरी समधी जी आई हैं, हमारी बेटी की खुशी है। मेरी समधी जी इधर करिए आप। हाँ जी, इधर इधर देखिए किस तरह से एक्साइटमेंट रहता है करवा चौथ का। आज कितना खास होता है ये पर्व? बहुत खुशी होती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। किस तरह से ऐसे व्रत को पूरा करते हैं आप लोग? हम सुबह खाना खाने, फिर दिन भर कुछ नहीं खाना, 2 बजे कथा करती हैं। कथा करने के बाद चाय दूध फल जो लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा निकल दर्शन करके फिर खाना खाते हैं। जी। तो देखिए करवा चौथ की अपनी कहानी है और माता करवा से यही आराधना की जाती है कि वे पति की दीर्घायु हो और उनका परिवार खुशहाल रहे। तो ये पूरे पर्व को मनाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बाज़ारों में रौनक भी दिख रही है और महिलाएं अभी फ़िलहाल तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्योंकि दोपहर में वे पूजा आराधना करेंगे। उसके बाद में जब चंद्रमा निकलेगा तो उनको अर्घ्य देकर इस व्रत को पूरा किया जाएगा। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर।
खरगोन में आज करवा चौथ का पर्व पर सुबह से ही प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कुंदा नदी तट स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में दिन भर महिलाओं की पूजा अर्चना का दौर जारी रहेगा। करवा चौथ के पर्व पर इस साल 46 साल बाद खास योग बन रहे हैं। गुरु ग्रह अपनी स्वराशि मीन में रहेंगे। ऐसा संयोग 23 अक्टूबर 1975 को बना था। आखिर सुहागने कैसे आज का पर्व मना रही हैं, करवा चौथ मना रही हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ममता लांजीवार रायपुर से जुड़ गई हैं, जबलपुर से मिथिलेश दुर्ग से जुड़ गए हैं, पवन पटेल जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ममता का रुख कर लेते हैं। ममता पहुंची हैं कुछ लोगों के पास। ममता, आखिर किस तरह से आज के पर्व को मनाया जा रहा है? कितना खास आज का दिन महिलाओं के लिए, सुहागिनों के लिए है, और इस बार कितनी अलग तैयारियां हैं? तो कोरोना काल के बाद में खास तौर पे इस बार जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया जा रहा है और राजधानी रायपुर में इसकी रौनक भी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से सुहागिनें जो है अपनी पति की लंबी उम्र और उसके स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर पूजा कर रही हैं। और जो है अमूमन ये कहा जाता है कि करवा चौथ पे 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आप देखेंगे कि सभी यहाँ पर सज धज के पहुँची हुई हैं और पंडित जी जो है वो यहाँ पर पूजा करा रहे हैं। करवा जो होता है उसकी पूजा की जाती है और उनसे अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है, सुख समृद्धि की कामना की जाती है। थालियां यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से तैयार कराई गई हैं और बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर सुहागिनें आई हुई हैं। और कोरोना काल के बाद में, चूंकि कोरोना का समय में बहुत सारे गाइडलाइंस भी थी और एक साथ इकट्ठा होना भी मुश्किल था, और उसके बाद अब अगर हम बात करें तो सभी त्यौहार जो है वो अच्छे से मनाए जा सक रहे हैं। तो करवा चौथ भी उन्हीं में से एक है। जो सुहागिनें यहाँ पर आई हैं उनसे बात करते हैं। ये करवा चौथ की पूजा के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आपको लगता है कि लंबे समय 2 सालों बाद में इस तरीके का सेलिब्रेशन हो पा रहा है? पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। क्या पूछ रहे हैं आप? करवा चौथ का जो पूजा करने के लिए आए हैं, कोरोना के बाद में आपको लगता है कि इस तरीके से? अब यहाँ आरती हो रही है, मैं बाद में बोलती हूँ। जी जी, ये 2 साल बाद इस तरह का सेलिब्रेशन कर पा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद हो रहा है जी। अभी पूजा कर लें पहले। आप देखेंगे यहाँ पर पूजा चल रही है और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। और अभी पूजा कथा जो है वो सुनाई जाएंगी। बताएंगे किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार क्या नया है, अलग है? काफ़ी खूबसूरती से तैयार भी हुई हैं आप। मौका मिला है, शायद मेरे ख्याल से करवा चौथ में ही ऐसा मौका मिलता है सजने का और संवरने का, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं और अच्छा लगता है इतना लोगों के साथ इकट्ठा होकर जब ये सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से शायद नहीं कर पाए थे अच्छे से। इस बार मौका मिला है तो जितना भरपूर उसका उठा सकते हैं फ़ायदा उतना लिया है। बिल्कुल किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से तैयार भी हुए हैं और यहाँ पर सुहागिनें जो है इकट्ठी हुई हैं और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का सेलिब्रेशन इस बार है, क्योंकि 2 सालों तक के कर नहीं पाए थे। कैसा है इस बार का करवा चौथ? बहुत ही खूबसूरत करवा चौथ है इस साल का, क्योंकि अपनी कॉलोनी में 2 इयर्स के बाद हम सेलिब्रेट कर पा रहे, अदरवाइज घर में ही करना पड़ रहा था। मिस भी कर रहे थे ये? बिल्कुल मिस कर रहे थे इकट्ठा होने का अपनी कॉलोनी में। तो इस बार पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं आप लोग यहाँ पर? हाँ जी, एक साथ तैयार होके। और हाँ जी, तो अभी ये जो पूजा चलेंगी किस तरह की पूजा की जाती है और कुछ बताएंगे? इसमें कथा सुनाई जाएगी, उसके बाद हम लोगों ने ये आरती, ये थाली की जो है कि फेरे लगाएंगे। बढ़िया, आरती जरा दिखा देंगे थाली किस तरह, बहुत ये ऐसे घुमाएंगे ना। हाँ हाँ, बस इसको ऐसे फेरे लगाएंगे 7 बार हम, बस आपस में। हमारा होता है? हाँ जी, ये करवा है।
ये 2 दिए जलाते हैं, बाकी मैंने तो ज़्यादा फल नहीं रखा, वहाँ रख दिया हैवी वाली थाली घुमाते तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है हमारा JVC के नाम से, जल विहार कॉलोनी का। उसमें हम डाल देते हैं और सब मिल जाते हैं एक साथ फिर। सब इकट्ठे हुए। हाँ जी। तो 2 साल बाद आप लोगों को लगता है कि काफी अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, वेट करते हैं मिलने का सबसे। हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि जब घर पे अकेले पूजा करना पड़ता था 2 साल पहले, तब कैसे? हमने किया ही नहीं है तो भी देख। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है और करवा चौथ की पूजा सबको मिलके करने में बहुत अच्छा लगता है हम लोग। आपकी थाली दिखाएंगे, बहुत सुंदर तैयार की आपने, क्या क्या है ये बताएंगे? इसमें दिया है, फूल है, गणेश भगवान की मूर्ति है, कुमकुम है और लड्डू हैं, चावल हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं और फ्रूट है वो उधर थाल में डाल दिए हैं। पति से गिफ्ट भी लेते हैं, तो क्या लिया आपने इस बार? अभी तो नहीं लिया, रात को मिलेगी तो बता दें। लेकिन इस बार आपको लगता है कि सेलिब्रेशन बहुत अच्छा है? बहुत बढ़िया जी। क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मतलब क्या आप इस पूजा के जरिए क्या मनोकामना आपने? एक ही होती है बस, पति की लंबी उम्र की, 100 करोड़ साल जी। 100 करोड़ साल। ममता आपके पास लौटूंगी मैं। इंदौर में भी धूम है, करवा चौथ की महिलाएं सज गई हैं, आज सजी हुई हैं, व्रत रख रही हैं, निर्जला व्रत है। आखिर किस तरह इस बार ये उत्सव करवा चौथ का मनाया जा रहा है? विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इस वक्त कहां मौजूद हैं आप? दिखाइए तस्वीरें और बात करने की भी कोशिश कीजिए। बिल्कुल, जिस प्रकार से आज वाकई में जोश है और श्रद्धा मानी जा सकती है करवा चौथ का जो पर्व है, और तस्वीरों में सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। इंदौर के 56 बाजार इलाके में फिलहाल हम मौजूद हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। अब से कुछ देर बाद पूजा होगी और ये सभी आप तस्वीरों में देखिए। और मैं जिस प्रकार से आपने जिक्र किया कि बात करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि 56 बाजार इलाके में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी लोग सामूहिक तौर पर पूजा करेंगे। किस तरीके से तैयारी है, कितनी आस्था है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। मैम, तैयारियां लगभग हो चुकी हैं पूजा की, क्या मानते हैं, कैसे सुबह से बड़ा आपको इंतजार रहा होगा इस वक्त का? सुबह से तो टाइम निकलना मुश्किल होता है, पर ये 2-2.5 घंटे जब हम लोग पूजा पे आते हैं बहुत एंटरटेनिंग लगता है। सबको देख के सब अपने 16 श्रृंगार से ज्यादा ही श्रृंगार में रहते हैं। इट्स वेरी नाइस। इतने लोगों की संख्या है, कितना एकदम से माना जाए तो चंद्रमा का बस इंतजार होगा आप लोगों? बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंदौर की सारी लेडीज इनफैक्ट आज चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार करेंगी। वाकई कुछ और भी लोग हैं ऋतु हमारे साथ में, उनसे ही बात करते हैं। आंटी, कितना बेसब्री विकास, से इंतजार चांद का है? हमारे साथ मिथिलेश ठाकुर भी जुड़ गए हैं दुर्ग से। मिथिलेश, कहाँ मौजूद है इस वक्त और कितनी धूम देखी जा रही है करवा चौथ की दुर्ग में? मिथिलेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिथिलेश, सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। आखिर कितनी धूम है करवा चौथ की दुर्ग में और किस तरह महिलाएं इस बार ये बड़ा उत्सव मना रही हैं? निश्चित रूप से आज करवा चौथ का व्रत रखी हैं महिलाएं। आज काफी उत्साह देखा गया क्योंकि कोरोना काल के बाद में ये पहला मौका आया जब एक साथ महिलाएं जो है वो एकत्रित हुई हैं। और ये ठीक। अब भोपाल का रुख कर लेते हैं। निधि हमारे साथ जुड़ी हुई है, निधि पांडे भोपाल से। निधि, आई रात सुहागों वाली और आज तो एकदम तैयारी के साथ महिलाएं ये करवा चौथ मना रही हैं लंबे अंतराल के बाद। आखिर किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह है, दिखाइए। बिल्कुल, हम अभी इस वक्त मौजूद हैं अपनी एक सहयोगी के साथ। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से महिलाओं को एकत्रित किया हुआ है। ये सारी महिलाएं देख सकती हैं आप, कितने अच्छे से तैयार होकर आई हुई हैं। सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में मौजूद हैं यहाँ पर। देखिए, एक नन्ही परी भी हमारे साथ है जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। देखिए किस तरह से गजरे के साथ और इस समय मौजूद हैं, एकदम गजरे के साथ। तो आप बताएंगी कि आपने ये कार्यक्रम कब से कर रही है? कब से? हम ये तो शुरू से ही हो रहा है और शादी के बाद तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत अच्छे से तैयार होना और ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या आप शादी के पहले भी रहती थी? नहीं, शादी के बाद।
तो अब आप मुझे बताइए क्या आपको आपके हस्बैंड से क्या एक्सपेक्टेशन है इस गिफ्ट को? इस गिफ्ट को लेकर तो हमको एक्सेप्टेशन नहीं रहती है, उनको ज्यादा रहती है, क्योंकि हम लोग ऐसा सजते हैं संवरते हैं, उनको अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल का जो कल्चर है उस हिसाब से महिलाएं उस तरीके से रहती नहीं है जो पारंपरिक परिधान में इस समय आती हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और हमारे तरफ से उनके लिए लंबी आयु के लिए जो व्रत होता है वो भी साथ में व्रत करते हैं हमारे साथ। तो अब देख रहे हैं, एक सेकंड। जी जी जी, वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। सभी महिलाएं सज धज के तैयार हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, रात का इंतजार कर रही हैं। निर्जला व्रत रखा है कि आखिर कब यह निर्जला व्रत खत्म होगा, पति के हाथ से पानी पिएंगे, कब चांद निकलेगा। आप लगातार बने रहिएगा। हमारे साथ पवन पटेल भी जुड़ चुके हैं। पवन, आखिर जबलपुर में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बाजारों की बात करें हम या हम बात करें महिलाओं के सजने संवरने की, पूजा पाठ की? जी ऋतु, जबलपुर में भी उत्साह चरम पर है और ये दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। इस वक्त हम बाजार में मौजूद हैं। ये बड़ा फुहारा मार्केट कहलाता है और जबलपुर का सबसे प्रमुख बाजार है। यहाँ की चहल पहल, यहाँ की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज के त्योहार को लेकर, करवा चौथ को लेकर के किस तरह का उत्साह, किस तरह की उमंग है लोगों में। अधिकतर महिलाएं अपने पति और परिवार के सदस्यों के साथ बाजार पहुंची हैं, जो यहाँ पर करवा खरीद रही हैं, पूजन की सामग्री खरीद रही हैं। साथ ही यहाँ पर पति उनको गिफ्ट भी दिलवा रहे हैं अपनी तरफ से। और आज के इस त्योहार के लिए जो है साल भर महिलाएं इंतजार करती हैं और उनका ये इंतजार आज जो है समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके पूरे बाजार में रौनक में फैली हुई है और यहाँ पर सड़कों पर स्थिति ये है कि सड़कों पर ही दुकान लगाने की नौबत आ गई है। लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई है, लोग पहुंच रहे हैं परिवार के साथ। महिलाएं खास तौर पर करवा और पूजन की जो सामग्री है, जो निर्जला व्रत रखती हैं पूरे दिन, वो तमाम चीजों के लिए खरीदने के लिए यहाँ पहुंची हुई हैं। और यहाँ पर बाजार में भीड़ जो है आम दिनों की तुलना में आज कुछ ज्यादा ही भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह का माहौल सिर्फ त्योहारों में ही वाकई बाजारों में भीड़ उमड़ रही है और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो भी इस बार खुश नजर आ रहे होंगे। लंबे अंतराल के बाद वहां पर भी धंधा चालू है। जो मंदी थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ रही है। आप लगातार बने रहिए। मिथिलेश हमारे साथ दुर्ग से जुड़ गए हैं। मिथिलेश, आप कहीं मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करिए। गाना बजाना भी वहां पर शायद हो रहा है। देखिए कितना उत्साह है, बात करिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उत्साह बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी गणेश जी का पूजन किया, माता करवा की आराधना की गई और उसके बाद में पूरी आरती की गई, हवन किया गया है और अब इंतजार उस चीज का होगा जब चांद अपना दीदार करेगा। और चांद जब निकलेगा तो निस्संदेह आज इनकी महिलाओं का जो है वो व्रत पूरा होगा। कुछ महिलाएं, हम उनसे बातचीत करेंगे। कितना उत्साह है आज आप लोगों को? बहुत ही ज्यादा उत्साह है। बिना निराजल व्रत रहने के बाद भी किसी को देख के लगेगा नहीं कि आज इन्होंने दिन भर से पानी नहीं पिया या कुछ खाया नहीं। पति की लंबी उम्र के लिए निराजल हम लोग व्रत रहते हैं और करवा माता की पूजा करते हैं। रात में चांद देके फिर व्रत तोड़ते हैं और पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। जी, कितना एक्साइटमेंट रहा था। आज 2 साल के बाद आप लोग एक साथ मना रहे थे। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना में आप सब जानते ही हैं कि सारे फेस्टिवल्स रुक गए थे, हम लोग सब घर पे थे, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग के साथ ही फेस्टिवल मनाया जा रहा है और हमारे रिचुअल्स, हमारा कल्चर इन्हीं फेस्टिवल्स के कारण जिंदा है आज भी। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। कितनी तैयारियां की थी आज के लिए आप लोग? बहुत ज़्यादा। हम लोग 1 महीना पहले से पूरी तैयारियां स्टार्ट कर लेते हैं और हम जो एक से एक यहाँ लेडीज़ हैं जो खूबसूरत दिख रही हैं, सब तैयारियों की वजह से। जी, और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज आप लोगों ने किस तरह से पूजा आराधना की? बहुत अच्छे से रीति रिवाज से हम लोग यहाँ पे पूजा किए हैं, सब मिलके बहुत अच्छे से, और हमारी पूजा संपन्न हुई। अब पूजा हमारी चांद देखने के बाद संपन्न होगी। ये तो देखिए, पूजा संपन्न हुई है अभी, लेकिन अभी व्रत खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आज जो भिलाई की यदि बात किया जाए तो 8:26 में आज जो है वो चांद जो है वो निकलेगा। और चांद जब निकलेगा तब ये महिलाएं जो अपना करवा चौथ का व्रत को पूरा करेंगी। लेकिन अभी उस वक्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे डीजे भी लगा हुआ है, साउंड सिस्टम भी लगे हुए हैं, पूजा अर्चना हो गई है और यहाँ पर महिलाएं जो है वो
आपने देख सकते हैं कि किस तरह से अपने पति के दीर्घायु की कामना के लिए यहाँ पर व्रत की है, आरती की जा रही है। और अब थोड़ी देर बाद में जो 2 घंटे होते हैं वो काफ़ी मुश्किल भरे होते हैं, क्योंकि अब शाम ढलने की है और आज उसके बाद में 2 घंटे का वक्त बचेगा जब चांद जब निकलेगा, और उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। खासतौर पर मैं भिलाई की बात करूं तो करवा चौथ का एक ऐसा व्रत होता है जब ना सिर्फ पंजाब से यहाँ पर रिलेटेड होते हैं, बल्कि हर धर्म, हर लोग यहाँ पर करवा चौथ को मनाते हैं। और यही वजह है कि मिनी भारत कहलाती है भिलाई, और भिलाई में ये कल्चर जो है वो हर त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये देख सकते हैं कि अभी सेल्फी का दौर चल रहा है। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर सेल्फी का दौर चल रहा है और किस तरह से चांद ऊपर बना हुआ है जो आपको सिल्वर कलर में नजर आ रहा होगा। हैप्पी करवा चौथ। मतलब कुल मिलाकर आज काफी तैयारियां की गई है, काफी यहाँ एक्साइटेड लोग हैं, क्योंकि कोरोना काल के 2 साल तक कभी कोई लोगों ने इस तरह के त्योहार नहीं मना पाए थे। लेकिन आज जब देखिए कोरोना काल खत्म हो गया है तो क्या एक्साइटमेंट है, ये आपको इन दृश्यों को देखकर नजर आ सकता है। वाकई उत्साह चरम पर है, तस्वीरों से साफ पता चलता है। जी जी, करिए बात। आप देख ही सकते हो कि मेरा गार्डन में जगह ही नहीं है, इतने सारे जन आए हुए हैं। और मैं तो सुबह से तैयारी, मतलब 2-3 दिन से तो तैयारी चली रही है हमारी, और आज एकदम मतलब इतना अच्छा लग रहा है मेरे को कि इतने सारे फ्रेंड्स और सब हम मिलके करवा चौथ का फेस्टिवल मना रहे हैं। चांद को निकलने में 2 घंटे हैं, कितना इंतजार है आप लोग को? बहुत इंतजार है, और इतनी अच्छे से पूजा हुई है, बस अब वेट कर रहे हैं जैसे ही चांद निकल जाएगा तो इसको पानी जल ग्रहण करके फिर करेंगे खत्म। करवा चौथ को कैसे मनाया आप लोग? लगता है पहली बार आप लोग मनाए हो? हाँ जी, मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो मैं तो काफी इंजॉय कर रही हूँ इस चीज को। जी, तो काफी इंजॉय भी कर रही हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। कितनी खास तैयारियां थी आज आप लोग की? हमारी तो तैयारियां सुबह से ही चल रही है, पूजा की तैयारी, व्रत की तैयारी। पहले सुबह 4 बजे उठ के हमने सरगी खाई, अब सुबह से फिर तैयारियां चली रही हैं, हमने बहुत अच्छे से पूजा करी। अब बस चांद का इंतजार है, 2-3 घंटे बाद जब चांद निकलेगा तब हम अपना व्रत पूरा करेंगे। तो देखिए आसमान में चांद का इंतजार है, और चांद इनके पास में है, जिसके लिए ये अपने दीर्घायु की कामना कर रही हैं। उस चांद के लिए तो बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है 8:26 का, कि जब चांद निकलेगा और आज इनका करवा चौथ का व्रत जो है वो पूरा होगा। वाकई ठीक। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। ममता लांजेवार लगातार जुड़ी हुई हैं रायपुर से। ममता, एक चीज तो माननी होगी कि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं जो चरम पर है, निर्जला व्रत रखने के बाद भी जो मुस्कान चेहरे पर आ रही है वो देखते ही बन रही है, कहीं से थकावट नजर नहीं आती। बिल्कुल देखिए, और आप खुद देखिए कि किस तरीके से तैयार होकर आई हैं और चेहरे पे मुस्कुराहट है। निर्जला व्रत है, उसके बाद भी वाकई थकान नज़र नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सेलिब्रेशन इस बार बड़ा है, क्योंकि कोरोना काल के चलते सब अपने घर पर जो है वो करवा चौथ का व्रत करने के लिए मजबूर हो रहे थे, लेकिन अब फिर से सब इकट्ठे हो गए हैं। पंडित जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार किस तरीके का उत्साह है, और महिलाओं से भी बात करेंगे। ये जो 2 साल कोरोना काल का समय रहा है, आपको लगता है कि उस समय इस तरीके से पूजा वगैरह नहीं कर पाए थे और वो उत्साह नहीं दिखा था, लेकिन इस बार सभी जगह उत्साह है? हाँ, इस बार तो सभी जगह धूमधाम से मना रहे हैं लोग, और खुशी से मना रहे हैं सभी लोग, अपने परिवार के लिए, पति के सुहागन के लिए, अपने पति को लंबी आयु के लिए सब करवा चौथ धूमधाम से मना रहे हैं। सुहागन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये व्रत है आप लोग, लेकिन कहीं से भी ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इसकी थकान जो है वो नहीं। ये महिलाओं का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। इस दिन सभी सुहागिनें जो हैं निर्जल रह के उपवास करती हैं, पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। आज हम लोग जल विहार निवासी जो हैं रोटरी क्लब में इसका सेलिब्रेशन बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये कहीं से थकान नहीं दिखाई दे रही, निर्जला व्रत रहते हैं उसके बाद भी खुशी के साथ थकान नहीं होती। खुशी के साथ थकान बिल्कुल, खुशी के साथ बिल्कुल थकान नहीं होती। जब खुश होते हैं तो आसपास भी नहीं भटकती थकान। तो अभी जब तक चांद का इंतजार है कि चांद कब निकले? इंतजार तो रहेगा, चांद का इंतजार तो रहेगा, तभी तो पूजा पूरी होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो चेहरे पे मुस्कुराहट है, और भी हैं, उनसे बात करते हैं।
मुस्कुराहट है चेहरे पे, सुबह से निर्जला व्रत है फिर भी। जी जी, फिर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने सारी फ्रेंड से मिलना हो रहा है। आप सभी लगातार बने रहिएगा, आप सभी लगातार बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे और लगातार ये कार्यक्रम जारी है। सजना सजना के लिए करवा चौथ का आज दिन है और पिया के लिए, पिया सलामत रहे उसके लिए आज कामना की जा रही है, लंबी उम्र की कामना की जा रही है और व्रत रखा जा रहा है। आखिर महिलाएं कितना और कैसे तैयार हुई हैं, रात में कैसे पूजा करेंगी, सब कुछ जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। सजना है सजना के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी महिलाएं पूरा साल इंतजार करती हैं कि कब आज का दिन आएगा और वो लंबी दीर्घायु के लिए, अपने पति के लिए ये व्रत रखेंगी, कामना करेंगी उनकी लंबी उम्र के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए ये व्रत रखेंगी। दुल्हन की तरह महिलाएं तैयार होती हैं, सुहागिन तैयार होती हैं। 16 श्रृंगार के बिना ये करवा चौथ अधूरा है। आपको लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कहाँ कैसी तस्वीरें हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। मेहंदी लग चुकी है, श्रृंगार 16 श्रृंगार में महिलाएं नजर आ रही हैं। आखिर भोपाल की तस्वीरें कैसी हैं, वहां पर कैसा करवा चौथ मनाया जा रहा है, वहां की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर तमाम ये महिलाएं हैं, डांस कर रही हैं और ये कह सकते हैं प्री करवा चौथ सेलिब्रेशन। तो आप देख रहे हैं श्रृंगार है, 16 श्रृंगार के रूप में आपको सारी जो महिलाएं हैं सजी धजी नजर आ रही हैं और तैयारी है, क्योंकि अगले सप्ताह की बात करें करवा चौथ आने वाला है। किस तरह से आप देख रहे हैं रंग बिरंगे परिधान में तमाम जो है महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं और सारे 16 श्रृंगार के साथ यहाँ पर करवा चौथ प्री सेलिब्रेशन तैयार किया जा रहा है। क्या तैयारियां रहेंगी? यहाँ हमने करवा चौथ का त्योहार अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखा हुआ है और हम सब बहनों ने यहाँ मेहंदी, सिंदूर, बिंदी पूरे 16 श्रृंगार करके रखे हुए हैं और इसी में गेम भी खेले हुए हैं हम लोगों ने। 16 श्रृंगार और सुहाग से संबंधित और गाना, डांस, मस्ती, सारी चीजें। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी। हाँ, यही तो बोला ना कि पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं, तो इसकी हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं ये 16 श्रृंगार ग्रुप में सभी महिलाएं सज धज कर आई हैं और करवा चौथ के लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। मैम, काफी खास होने वाला जो अपने पति से दूर पाते रहे हैं, तो क्या वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे भी बात हो पाएगी? डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी हो गई है आजकल इतनी एडवांस हो गई है कि आप है ना वीडियो कॉल करो, एप्पल्स आईफोन में तो वैसे ही फेस टाइम हो जाता है, तो लगता ही नहीं है, वर्चुअल मीटिंग हो जाती है, तो ये तो बेस्ट है। बिल्कुल, तो ये दोनों ही चीज़ों का सहारा लेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी और साथ ही वर्चुअली भी और फिजिकली भी। सामने कह सकते हैं कि करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन अजित अवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल से हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं निधि, उनसे भी जानेंगे, तस्वीरें देखेंगे। निधि, अखंड सौभाग्य का व्रत है करवा चौथ और सुहागिन महिलाएं ये खास इस व्रत का इंतजार करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। आप महिलाओं से बात करिए, आखिर इस व्रत को किस तरह वो मनाती हैं, किस तरह पूजा पाठ करती हैं, बात करिए। जी बिल्कुल ऋतु, इस वक्त हम मौजूद हैं एक सारिका जी के घर। तो उनके घर उन्होंने फिलहाल शायद उन्होंने गेटअप किया हुआ है साउथ इंडियन पैटर्न में। तो आपके लिए इस बार क्या खास है? इस बार कोरोना के बाद ये हो रहा है, तो बहुत मतलब एक्साइटमेंट था कि हम लोग ऐसे तैयार होंगे, ये करेंगे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। 3 साल बाद हम लोग कर रहे हैं, सब इकट्ठे हुए हैं। चलिए, अब हम मौजूद हैं, ये हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम? मैं हर्षा श्रीवास्तव। ओके, तो ये हमें बताएंगे कि आपके लिए आज क्या स्पेशल है? मेरे लिए स्पेशल ये है कि मैंने ये फास्ट अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखा है और सबसे बड़ी बात तो आज के दिन बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं हमको हस्बैंड से अपने, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खास होता है और सबसे अच्छा तैयार होना ये हमारे लिए सबसे खास होता है। तो आप सबके पति यहीं पर हैं कि कोई डिजिटल मोड में भी अपने हस्बैंड के साथ सेलिब्रेट करने वाला है? सभी यही है, सभी यही है। चलिए, तो बेहतर है कि सब साथ में हैं, ये तो और अच्छा हुआ। चलिए, आप बताइए आपके लिए आज क्या खास है और पति से स्पेशल क्या डिमांड रखी है आपने?
डिमांड तो कुछ नहीं रहती है, बस वो खुश होते हैं, उनको देखकर हमें खुशी होती है, क्योंकि इतने सालों से जो हमारा 7 जन्मों का बंधन जो बोलते हैं, वो इसी समय में ऐसा लगता है कि शादी के बाद शादी की तरह तैयार होना, उनके लिए व्रत रखना, उनकी लंबी उम्र की कामना करना, ये हमारे परिवार की खुशहाली के लिए भी होता है, परिवार के लिए भी होता है, तो अच्छा लगता है तैयार होना। चलिए, ये त्योहार तो हम लोग में से कई लोग त्योहार मतलब शादी के पहले भी मनाया जाता है, तो कोई ठीक शादी के पहले भी करते थे क्या आप में से कोई? ठीक निधि, आपके पास लौटूंगी। विकास हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। विकास, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत, पतियों के लिए व्रत महिलाएं करती हैं, निर्जला व्रत करती हैं, पर थकान चेहरे पे नजर नहीं आती, मुस्कान लगातार बनी रहती है। आप जहां मौजूद हैं वहां पर महिलाओं से बात करने की कोशिश करिए कि आखिर ये मुस्कान आती कहां से? बिल्कुल ऋतु, फिलहाल तस्वीरों में हम बताने का प्रयास करेंगे कि कितने उत्साह से यहाँ पूजा चल रही है। चूंकि पूजा शुरू हो गई है, ये यहाँ पर लोग आप उत्साह देखिए और देखिए कि श्रृंगार के साथ साथ उनकी जो पूजा की तमाम जो सामग्री है वो तैयार है। अब सभी लोगों की जो पूजा है वो चल रही है और अब सभी को इस पूजा के बाद इंतजार जो रहेगा लगभग 1 और 2 घंटे का, कि जब चांद निकलेगा, चांद के दीदार के बाद वह सभी अपना जो उपवास है, दिन भर का उपवास है, उसे खोलेंगे। लेकिन जो उत्साह वाकई जिस प्रकार से आपने ऋतु जिक्र किया कि दिन भर बिना किसी भोजन और पानी के और इतने बेहद शानदार तरीके से मुस्कान सभी के चेहरे पर है, उत्साह सभी के चेहरे पर देखा जा रहा है कि आखिर कैसे सभी लोग पूजा में तल्लीन हैं। सभी की कमोबेश यही मनोकामना है कि उनके पति की लंबी उम्र हो, आयु लंबी के साथ साथ निरोगी हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो महिलाओं का समूह है वह यहाँ मौजूद है। कुछ लोगों से चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर किस जो पूजा है किस तरह की मनोकामना है, कितनी तैयारियां उन सभी लोगों ने पूजा को लेकर की हुई है। मैम, किस तरह से तैयारी की, क्या लग रहा है, कब कितना और बेसब्री से इंतजार है? नहीं, आप बस उत्साह जरूर है, पूजा का सभी को इंतजार है। आप बताएंगे कि कितना इंतजार है उस चांद को? मैं नहीं बता पाऊंगी। तो सभी आप देखिए ऋतु, पूजा में सभी तल्लीन है, पूजा सभी लोग कर रहे हैं, सभी की कमोबेश यही मनोकामना है कि उनके पति की आयु लंबी हो और पूजा में फिलहाल सभी लोग विधि विधान के साथ में पूजा में जुटे हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद चांद का जब दीदार होगा रात के वक्त में, उसके बाद सभी लोग अपना जो उपवास दिन भर का है उसे खोलेंगे। को पानी के साथ साथ अन्य जो सभी की प्रक्रिया विधि विधान जो है उस विधि विधान से उपवास उनका खोला जाएगा। जी ठीक है, जबलपुर का भी रुख मैं कर लेती हूँ। पवन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, 16 श्रृंगार करें, महिलाएं तैयार हैं, बस चांद का दीदार हो जाए, चांद का इंतजार हो रहा है। आखिर इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? महिलाएं कितनी बेसब्री से चांद देखने का इंतजार कर रही हैं? बिल्कुल ऋतु, बेसब्री से इंतजार है और शायद आज ही नहीं बल्कि साल भर इस दिन का इंतजार सभी विवाहित महिलाओं को होता है, क्योंकि आज वो अपने पति की, मैं देख पा रही हूँ पवन, आप बाजार में मौजूद हैं, आप बाजार में मौजूद हैं। मेरा सवाल यहाँ पर बाजार से रिलेटेड ही पूछ लेती हूँ मैं कि बाजार में रौनक आप कैसी देख रहे हैं? 2 साल लंबा वक्त बीत गया, इस बार क्या दुकानदार खुश हैं, जो व्यापारी हैं वो खुश हैं कि आखिर इस बार लंबे अंतराल के बाद लोग खरीदारी कर पा रहे हैं? और इस बार क्या अलग बाजार में देखने को मिल रहा है? क्योंकि करवा चौथ पर हमेशा कुछ अलग यूनिक देखने को मिलता है। बिल्कुल ऋतु, बाजार में जो है यूनिक देखने को मिलता है और सबसे खास बात यह है कि आज का जो दिन होता है उस दिन सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और बाजार में घूम घूमकर खूब खरीदारी करती हैं। यानी पति की जेब भी ढीली होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा त्योहार होता है, त्योहार पति के लिए भी होता है, पत्नी के लिए भी होता है। पत्नी निर्जला व्रत रखती है और अब तो परंपरा ये भी हो गई है कि कई जगह पति भी अपनी पत्नियों का साथ देते हैं बराबरी से, और वो भी बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन व्रत रखते हैं। बाजार में चहलकदमी धीरे धीरे और बढ़ रही है, जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे लोगों की भीड़ यहाँ बढ़ रही है। महिलाएं बाजारों में पहुंच रही हैं और घर जाने के बाद में बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि वो दुल्हन की तरह फिर से तैयार होंगी और पूजन करने के बाद चांद को देखेंगी छलनी में, फिर अपने पति को देखेंगी और जब पति उन्हें
पानी पिलाएंगे, तो पूरी दूध तरह से पिलाएंगे या बाजार खाना भी खिलाएंगे, सजा हुआ तब है वो अपना- और बाजार में रौनक भी साफ तौर से देखी जा सकती है। खरीदारी जमकर महिलाएं कर रही हैं और पतियों की जेब भी ढीली हो रही है। वाकई बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, कितना उत्साह है? लगभग आधे से ज्यादा दिन बीत चुका है, कुछ ही घंटों का इंतजार, चांद का दीदार करने के लिए महिलाएं उत्साहित हो रही हैं। क्या कहती है महिलाएं, कब पूजा पाठ करेंगी रात में? देखिए, भिलाई में यदि बात करूं तो मैं चांद दिखने की जो टाइम है वो 8:26 का दिया गया है, लेकिन उस समय तक जब है जो इंतजार, जो आखिरी समय होता है, उस दौरान में महिला किस तरह से एंजॉय कर रही है आप देख सकते हैं। पूजा पाठ अभी खत्म हुआ है और सेल्फी का दौर चल रहा है। यहाँ पर किस तरह से सेल्फियां ली जा रही है और किस तरह से डीजे की धुन में जो है महिलाएं थिरक रही हैं, ये देखकर अंदाजा लगा सकती हैं। लेकिन मौसम जो है वो भिलाई का थोड़ा सा खराब बना हुआ है, तो यहाँ पर बारिश गिरने की संभावना है, लेकिन बारिश भी आज कोई खलल नहीं डालेगी क्योंकि महिलाएं इतनी उत्साहित हैं और महिलाओं ने जो व्रत रखा है वो पति के दीर्घायु के लिए रखा है। ये साल भर में पहला मौका आता है जब महिलाएं इतनी उत्साहित होकर यहाँ पर अपने करवा चौथ का व्रत रखती हैं। किस तरह से एक्साइटमेंट है? अभी 2 घंटे बचे हुए हैं आप लोग का। बहुत एक्साइटमेंट है और एक्साइटमेंट के कारण तो हम लोग के पैर जमीन पे नहीं है। बस 2 घंटे बचे हैं और देखिए इंद्रदेव भी मेहरबान होने वाले हैं लगता है जी। किस तरह से इंतजार किया जा रहा है आज? वाकई मिथिलेश, तो देखने की बात है करवा माता जो है, करवा माता कितनी ताकत देती हैं कि दिन भर निर्जल होकर भी ये महिलाएं इस व्रत को रखती हैं मुस्कान के साथ। और इतना तामझाम जो रहता है, इतनी तैयारियां रहती हैं, सजती सवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, पर थकावट कहीं नजर नहीं आती है। सिर्फ करवा माता ही कर सकती है। आप लगातार बने रहिएगा। रायपुर का अब मैं रुख करूंगी, हमारे साथ ममता जुड़ी हुई हैं। ममता, वहां पर महिलाएं मौजूद हैं, पंडित जी से भी आप बात कर रही थी, क्या कहना था उनका? लंबे अंतराल के बाद आज जो है बड़ा संयोग बना है, आखिर कैसा ये संयोग है और किस तरह की तैयारियां हैं रात के लिए? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सुहागिनें मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और अभी पूजा जो है वो पूरी हुई है। आप ये बताइए कि इस बार किस तरह का संयोग है अलग पंडित जी? नहीं, इस बार का तो संयोग बहुत अच्छा है, शुभ है और अच्छा ही रहेगा और सब काम ठीक होगा और देश का भी भविष्य अच्छा है और सुहागन सब जितने हैं। विशेष सहयोग बना है। हाँ, इस बार तो विशेष हो गया है। इस बार धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी लोग सुख से जीवन रहेंगे और यही कामना सबका है पूरा। और कुछ सुहागनें भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये अलग अभी पूजा हुई आप लोगों की? हाँ जी। थकान बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। थकान काय को रहेगी? जी जी। व्रत हमेशा एनर्जिक रहते हैं। ठीक, एक एक्साइटमेंट रहता है ना। वाकई जो एक्साइटमेंट है उससे ही एनर्जी आ रही है। आज के दिन को बहुत खास ये महिलाएं बना रही हैं और खासियत ये है कि इनके चेहरे पर जरा सी भी थकावट नजर नहीं आती। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, ये खास तस्वीरें दिखाई। तो सदा सलामत रहे मेरा पिया, यही कामना महिलाएं कर रही हैं, सुहागिन कर रही हैं। पति पत्नी के प्रेम का ये पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।